नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आम चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू। प्रदेश में 12 लोकसभा क्षेत्रों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 2.5 करोड़ से अधिक मतदाता प्रदेश में पहले चरण में करेंगे 114 उम्मीदवारों के सियासी भविष्य का फैसला। दूसरे चरण के लिए प्रचार पूरी रफ्तार से जारी। स्टार प्रचारक और नेता कर रहे हैं मतदाताओं का समर्थन जुटाने के प्रयास। और राज्य में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। आज जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर में बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 संसदीय सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। प्रदेश में 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ वोट डालने का सिलसिला शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। कुल 25 लोकसभा सीटों में से आज 12 सीटों श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर सीटों के लिए मतदान हो रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी निभाने के लिए आमजन में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मतदाताओं की कतारों के साथ पोलिंग बूथों पर त्योहारी रौनक नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में वोट डाला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने गांधीनगर स्थित मतदान केंद्र पर मत का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सभी मतदाताओं से मतदान अवश्य करने की अपील की। मुख्य सचिव सुधांश पंत और जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी सहित अन्य उम्मीदवार भी उंगली पर निशान राष्ट्र के नाम लगाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं का जोश देखते ही बन रहा है। जयपुर के एक मतदाता ने अपना अनुभव हमारे साथ कुछ यूं साझा किया। जी, मेरा नाम प्रियंका है और मैं जयपुर लोकसभा के उसमें वोट कर रही हूँ और मैं सबको अपील करती हूँ कि सब वोट करें। वोट करना हमारा अधिकार है और वोट करने से ही नई सरकार आएगी और जो आगे इंडिया के बेटरमेंट के लिए काम कर सकती है। थैंक यू। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदाताओं में उत्साह बना हुआ है। भरतपुर में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में मंगल गीत गाती हुई पोलिंग बूथ पहुंच रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि लोग मतदान कर सेल्फी प्वाइंट्स पर अपनी तस्वीरें लेकर इस पल को यादगार बना रहे हैं। सुबह से ही बूथों पर मतदाता पहुंच रहे हैं और मतदान कर लोकतंत्र के महाकुंभ में वोट रूपी आहुति देकर देश के लिए सरकार बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में ब्रज गीत गाती हुई मतदान के महत्व को साकार कर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के साथ ही देश के लिए बेहतर सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र में आस्था प्रकट कर वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं। मतदान बूथों पर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से गर्मी को देखते हुए मतदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। बूथों पर पुलिस के जवान तैनात हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। करौली में भी रंग बिरंगे परिधानों में सजे मतदाताओं की शोभा अलग ही नजर आ रही है। हनुमानगढ़, नागौर और सीकर सहित अन्य स्थानों पर भी वोटर्स की कतारें लगी हुई हैं और मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है। श्रीगंगानगर में कई मतदान केंद्रों पर तिलक लगाकर तो कहीं फूल देकर वोटर्स का स्वागत किया जा रहा है। उधर धौलपुर के बसेड़ी में नव विवाहिता ने विदाई से पहले मतदान किया। दौसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इधर मतदान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए अर्धसैनिक बलों की 30 कंपनियां लगाई गई है। साथ ही आरएसी और राजस्थान पुलिस के जवान भी यहां तैनात हैं। मोबाइल पार्टियां भी गश्त कर रही है। वेबकास्टिंग की भी सुविधा मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराई है ताकि मतदान में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। मतदान केंद्रों पर महिलाओं मतदाताओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। महिला मतदान केंद्रों पर भी विशेष व्यवस्था की गई है। दिव्यांग मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं जिनमें दिव्यांग मतदाता उत्साह के साथ अपना मतदान कर रहे हैं। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में 2,54,09,610 पंजीकृत मतदाता हैं। इनके लिए 24,370 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 5,729 शहरी और 17,922 ग्रामीण सहित 719 सहायक मतदान केन्द्र शामिल हैं। 12,660 मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पहले चरण के लिए 114 उम्मीदवारों के सियासी भविष्य का फैसला आज होगा। इनमें 102 पुरुष और 12 महिला प्रत्याशी हैं। 49 निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जयपुर ग्रामीण में सबसे ज्यादा 15 और करौली धौलपुर क्षेत्र में सबसे कम 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों सहित कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए 1,10,000 से अधिक कर्मियों को लगाया गया है। मतदान केंद्रों पर रैंप, व्हील चेयर, पीने का पानी और छाया सहित अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। वहीं सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, आरएसी और सीएपीएफ के 76,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से कई नवाचार किए गए हैं। पहले पहुंचने वाले मतदाताओं से मतदान केंद्र पर पौधरोपण करवाया जा रहा है। सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर सेल्फी पोस्ट करने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही कई अन्य श्रेणियों में भी मतदाताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। मतदान दिवस पर आज सार्वजनिक अवकाश रखा गया है। मनरेगा श्रमिकों और सार्वजनिक तथा निजी प्रतिष्ठानों और फल सब्जी मंडी के कामगारों के लिए भी सवैतनिक अवकाश रहेगा। साथ ही कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानदारों ने मतदान करने वालों के लिए आकर्षक छूट और ऑफर्स देने की घोषणा की है। मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड सहित 12 वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर भी वोट डाला जा सकता है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान दिवस पर आज मतदाताओं को प्रोत्साहित करने और मतदान की ताजा जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी जयपुर से विशेष कार्यक्रम और बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। विशेष लाइव फोन इन कार्यक्रम ये चुनाव समय है सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बीकानेर, चूरू, अलवर, सूरतगढ़, नागौर और विविध भारती चैनल जयपुर से रिले किया जाएगा। हमारे विशेष बुलेटिन दोपहर बाद 3 बजे हिन्दी में और शाम 5 बजे राजस्थानी में प्रसारित होंगे। इनकी अवधि 5-5 मिनट की होगी। राजस्थान स्थित आकाशवाणी के सभी प्राइमरी चैनल और स्थानीय केंद्र आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित दोनों विशेष समाचार बुलेटिन को रिले करेंगे। आम चुनाव के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के 13 संसदीय क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार अभियान जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह पाली और उदयपुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज बालोतरा में जनसभा करेंगे। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट आज टोंक सवाईमाधोपुर सीट से उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा करेंगे। इधर निर्वाचन विभाग की ओर से चलाए जा रहे सतरंगी सप्ताह के तहत दूसरे चरण के मतदाताओं को विभिन्न गतिविधियों के जरिए मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राज्य में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। राजधानी जयपुर में देर शाम तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी दर्ज की गई। भरतपुर में भी कल शाम धूल भरी तेज आंधी चलने के समाचार हैं। जैसलमेर में रिमझिम फुहारों से मौसम सुहाना बना हुआ है। सबसे अधिक 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान कोटा में दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार आज जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। मानव अंगों का नियम विरुद्ध प्रत्यारोपण करने और इसके लिए फर्जी एनओसी जारी करने के मामले में राज्य के मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण समुचित प्राधिकारी की ओर से जयपुर में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रभावी जांच के लिए ये संज्ञान लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आम चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। प्रदेश में 12 लोकसभा क्षेत्रों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 2.5 करोड़ से अधिक मतदाता प्रदेश में पहले चरण में 114 उम्मीदवारों के सियासी भविष्य का फैसला करेंगे। दूसरे चरण के लिए प्रचार पूरी रफ्तार से जारी है। स्टार प्रचारक और नेता मतदाताओं का समर्थन जुटाने के प्रयास कर रहे हैं। और राज्य में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। आज जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर में बरसात की संभावना है। इसके
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।